बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बॉयज़, आज कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 और इसके कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन बाय डिवीजन मेथड। हाँ, याद रखने कि जिनका हमने स्क्वायर रूट लेने हैं वो क्या है, फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन में जो हमारा पहला पार्ट है वो है 36 और 49। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इन पर स्क्वायर रूट लेंगे। 36 और कितना आ गया 49, इस होल पर स्क्वायर रूट लिया। और मैंने आपको सिखाया था जहाँ फ्रैक्शन होगी फिर उसका क्या होगा, डिनोमिनेटर पर अलग आ जाएगा और जो डिनोमिनेटर है उस पर स्क्वायर रूट अलग आ जाएगा। तो इस तरह फिर आपने अलग ले लिया। अब क्या करते हैं, कौन से मेथड से करने हैं? हमने डिवीजन मेथड से करने हैं। तो डिवीजन मेथड में पहले आप 36 को इधर ले आए, फिर डिनोमिनेटर के ले लेते हैं। तो ये नहीं करना कि यहाँ ले लें आपके हैं जी 3 1 is 3, तो इस तरह नहीं है। चूँकि डिवीजन मेथड में मैंने आपको पहला रूल बताया था, सबसे पहले आप गिनेंगे कि अंदर जो डिजिट हैं जिनका हमने स्क्वायर रूट लेने हैं वो कितने हैं। तो यहाँ के पर कितने हैं, 2 हैं, तो इसका मतलब है ये पेयर पूरा लेंगे। और 3 के बारे में मैंने बताया था, अगर 3 है तो पहला अलहदा लेंगे और दूसरे जो आगे 2 इनका पेयर होगा। तो आप कैसे क्या करेंगे, एस जो इधर लेंगे वो इधर भी लेंगे। तो 6 6 कितना हो गया 36। तो पहले का जो इसका आ गया हमारे पास 36 आ गया, 6 आ गया। अब 49 के लिए भी यही सबसे पहले देखा कि अंदर कितने डिजिट हैं, अंदर 2 डिजिट हैं, तो पूरा पेयर लेंगे। तो ये एक ही डिजिट लेंगे, 7 7 कितना आ गया 49। तो दूसरे का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ गया जी 7 आ गया। तो इसका मतलब है 36 और ओवर 49 जो हमारे पास फ्रैक्शन है, इसका हमने डिवीजन मेथड के लिहाज से जो स्क्वायर रूट लिया वो क्या है 6/7 आ गया। इसी तरह हम कर लेते हैं, इससे अगले को कर लेते हैं। इससे अगला हमारे पास क्या आ गया, इसका क्या है जवाब जी 6/7 आया। आगे कोई पार्ट 4 कर देता हूँ मैं। तो पार्ट 4 इसका आ गया जी 729 और दूसरे नीचे डिनोमिनेटर में क्या जी 1024। ठीक आ गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन लिखने के बाद इसका लिया स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट लिया। अब चूंकि फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन के लिए हम क्या करते होते हैं, डिनोमिनेटर का अलहदा लेते हैं, डिनोमिनेटर का अलहदा लेते हैं। तो डिनोमिनेटर का ये अलहदा ले लिया और डिनोमिनेटर का ये अलहदा ले लिया। ठीक हो गया बाइस। तो अभी यहाँ पर आ जाते हैं अपने रफ वर्क में। तो पहले डिनोमिनेटर के लेते हैं 729 का। किसके लिए है जी 729 का। तो अंदर डिजिट गिने कितने, 1 2 3। तो 8 नंबर है, 8 नंबर में हमेशा हम पहला अकेला छोड़ते हैं, जो बाकी होते हैं उनके पेयर लेते हैं। तो पहले अकेला छोड़ा, आगे के पेयर ले लिए। तो 7 अकेला आ गया, 29 के पेयर ले लिया। अब उसके बाद हमने ये सीखा है कि लॉन्ग डिवीजन में जो डिजिट इधर लेंगे वो डिजिट इधर लेंगे। तो अगर मैं इधर 3 करता हूँ, 3 3 9, तो 7 से बड़ा आ जाता है। तो फिर मैं क्या कर लेता हूँ जी, इधर ले लेता हूँ 2, 3 बड़ा था, तो यहाँ भी क्या करूँगा 2 लूँगा। तो 2 2 कितना हो गया जी 4 हो गया। तो कितना बच गया 3 बच गया। अब चूंकि आगे वाला हमने पेयर लिए हुए तो पेयर पूरा नीचे उतारेंगे। 29 पेयर लिया था तो पेयर पूरा। अब यहाँ लिखने के बाद वापस यहाँ आते हैं। यहाँ तो इन दोनों को ऐड करें आपस में, 2 और 2 4, या इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, या तो दोनों को ऐड कर देते हैं, या जो इस तरह को डिवाइजर होता है उसको ऑलवेज सारे क्वेश्चन में जहाँ तक नीचे चलेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 4 आ गया। अब ऐसा डिजिट यहाँ लेकर आए, इधर भी उसी को लिखें और इधर भी उसी को लिखें कि ये इसके बराबर आ जाए। तो उसका तरीका मैंने ये बताया था कि आगे जब समझें क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है और कुछ भी नहीं है तो उस वक्त ये रूल अप्लाई करेंगे कि इसको चेक करेंगे कि इसके यूनिट डिजिट पर क्या है 9 है। फिर हम अपने स्क्वायर के टेबल पर जाएंगे, ऐसे कौन से जिनको अगर हम स्क्वायर लें तो उनके यूनिट पर 9 आता है। तो वो एक आ रहा है आपके पास, कौन कौन से आ रहे हैं जी, एक आ रहा है 3 स्क्वायर क्या आ रहा है 9 आ रहा है इसका, और दूसरा 7 स्क्वायर है जिसका क्या आ रहा है 9 आ रहा है, 49 आएगा। देखें इसके यूनिट पर भी 9 है, इसके यूनिट पर भी 9 है। सिर्फ यहाँ चेक करना है, यहाँ 6 है, अगर ये यूनिट लास्ट वाले को यूनिट ये 10 और ये 100, तो यूनिट को ऑलवेज चेक करें कि यूनिट पर क्या आ रहा है, अभी 9 आ रहा है। यहाँ अगर 6 आ रहा होता, फर्ज करते हैं यहाँ पर क्या है 6 आ रहा है,
तो फिर आपने स्क्वायर में ढूंढते हैं कि ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनके स्क्वायर करें तो लास्ट यानी यूनिट डिजिट जो है वो आ जाएगा हमारे पास 6 आ रहा है। तो वो होता है एक 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 यानी देख लें 6 आ रहा है ना यूनिट पर। और दूसरा ऐसा कौन सा होता है और दूसरा कौन सा आ गया 4 आ गया, 5 को डबल करते हैं 25, 6 आ गया। 6 अगर मैं डबल करूं तो कितना आता है 36। तो ये चेक करने के तरीक़ेकार हैं इससे, वरना आप मल्टीप्लाई करते करते बहुत हो जाएगा, वक्त ज़ाय हो जाएगा। तो यहाँ यूनिट प्लेस पर 9 है तो आपने स्क्वायर टेबल में देखा 1 से 10 तक का स्क्वायर, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सिखाया कैसे आएगा। तो यहाँ आपकी मर्जी है 3 ले लें, मर्जी है 7 ले लें, चूँकि डिजिट बड़ा है तो हम यहाँ कोशिश करते हैं 7 भी रख लें, 7 भी रख लें। अब इस 47 को उठाएं, यहाँ लिखें और ये 7 ले लें। 2 पहला हो गया है, 2 को नहीं लेना हमने चूँकि 2 की बारी हो गई है। अब 7 लिया, 7 7 49, 9 है तो 4 कैरी, 7 4 28 और 4 32 पूरा आ रहा है ना। तो इसका मतलब है जो हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया इसका 729 का वो कितना आया 27 आया। तो यहाँ लिख दिया 27। अब आ जाए 1024 पर, ये बना लेते हैं 1024। सबसे पहले आप अपने डिजिट काउंट करें कितने, यानी इसमें 1 2 3 4 इवन नंबर है ना 4, तो हम पेयर लेंगे, पहला भी पेयर आ गया दूसरा भी पेयर आ गया। तो अब हमने ये चीज़ सीख ली है कि डिजिट जो इधर लेंगे वो इधर भी लेंगे। 3 में लेता हूँ 3 3 कितना आ गया 9 आ गया। तो 10 में से 9 निकाला 1 रह गया। अब 24 का पूरा पेयर लिया हुआ है, 24 नीचे आ गया। अब क्या करते हैं उसके बाद जब इस तरफ आएंगे तो या तो इन दोनों को ऐड करें 3 और 3 6, या इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 6 बात एक ही है। या तो दोनों को ऐड कर दें या क्या कर लें इस जो डिवाइजर होता है इस 3 को या जो भी डिजिट है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ 3 2 6। अब इसके बाद देखें आगे कोई भी नहीं है। अब क्या आगे यूनिट डिजिट पर आ गया 4। हमारे पास टेबल में ऐसा कौन से दो पेयर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो जिनका स्क्वायर करें तो उसका यूनिट डिजिट 4 आता हो। एक तो 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 4 आएगा। और दूसरा कौन सा है 8 है, 8 स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 8 8 64। तो इसके यूनिट पर भी 4 आ रहे और उसके यूनिट पर भी कितना आ रहा है 4 आ रहे। तो चूंकि वेरी छोटी है 8 से बहुत बड़ी हो जाएगी तो चलें 2 से चेक करके देख लेते हैं। इधर 2 लिखा इधर 2 लिखा, तो इस 62 को लें यहाँ पर और यहाँ से ये 2 ले आएँ। 2 2 4 2 6 12, तकरीबन बराबर आ गए। तकरीबन क्या बिल्कुल बराबर आ रहे। तो इसका मतलब हमारे पास जो स्क्वायर रूट है वो कितना आ गया, वो आ गया 32। 1024 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 32 आ गया। तो यहाँ पर कितना लिख दिया जी हमने 32। तो 729 और 1024 का स्क्वायर रूट हमारे पास कितना आया 27/32। तो ये पार्ट 1 और मैंने 4 किया। पार्ट 2 और 3 आप होमवर्क है। आगे मैं कर लेता हूँ किसको जी, ये हॉल में दिए हुए है, हॉल वाले को देख लेते हैं पार्ट 5 को। ये मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है आपको 2 होल 14/25, 2 होल 14/25। टू होल 24 14 और 25। अब इसको जो मिक्स फ्रैक्शन में कैंसिल कर रहे हैं 25 2 कितने होते हैं 50 में 14 ऐड किया तो आ गया 64 और नीचे कितना आ गया 25। अब हमारे पास क्या आ गया 64 और 25 का हमने लेना है स्क्वायर रूट, तो इस पर स्क्वायर रूट लिया। अब चूंकि कॉमन फ्रैक्शन है 64 पर इलादा आएगा और 25 पर इलादा आएगा। तो इनकी बनाने की ज़रूरत नहीं, ये आपको ज़ुबानी आते हैं कि 8 का 64 का 8 होता है 25 के होते हैं 5। ये छोटे डिजिट हैं इनको आपको ज़ुबानी आनी चाहिए। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 8 और 5 आ गया। अब और इससे आगे चल जाते हैं, पार्ट 6 भी कर लेता हूँ। जो पार्ट 6 है ये हमारे पास आ रहा है जी 1296 और नीचे क्या आ रहा है जी, नीचे आ रहे 2025 ऊपर क्या है 1296। तो आपको अभी इसके साथ होल नंबर है, मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, होल नंबर नहीं है इसके साथ।
तो फिर क्या कर लें, ये लिखा 20 25 लिखा और इस पर क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। अब कॉमन फ्रैक्शन है तो अलग अलग कर लें, 1296 पर अलग ले लें और 20 25 पर अलग ले लें। ठीक हो गया बॉयज। तो अब ले लेते हैं 1296 का। तो सबसे पहले गिने अंदर कितने हैं, 4 है, 1 2 3 4, 4 इवन नंबर है तो हम पेयर पेयर लेंगे, पहले भी पेयर आ गया दूसरे भी पेयर आ गया। तो यहाँ पर अगर मैं 4 से करता हूँ, चूंकि ये हमने सीख ली लॉन्ग डिवीजन में जो डिजिट इधर रखेंगे वो डिजिट क्वोशिएंट में रखेंगे, ये नहीं इधर रखेंगे। तो 4 से करता हूँ, 4 4 जार कितना हो जाता है 16, तो ज़्यादा हो जाता है। अब हम क्या ले लेते हैं, 3 से कर लेते हैं, 3 3 जार कितना आ गया 9। तो 9 में 12 में से 9 निकाले 3 रह गए। अब चूंकि आगे पेयर लिए हुए है तो 96 पूरा आएगा। अब बनाएं ये, या तो दोनों को ऐड किया 6 आएगा, यस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 6 आएगा। अब 6 के साथ ऐसा डिजिट इधर फिट करें जिसको इधर भी रखें और इधर भी रखें, फिर उसको इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा। तो इसका आसान तरीका ये है कि लास्ट यूनिट में 6 आ गया तो इस हमारे पेयर वैसे कौन से जिनका स्क्वायर लें 2, जिनका स्क्वायर लें तो लास्ट यूनिट डिजिट जो है वो 6 आए। एक होता है कौन सा जी, 4 का स्क्वायर अगर मैं लेता हूँ 4 4 जार 16, इसका लास्ट क्या आ रहा है 6 आ रहा है, ये चल गया। दूसरा 6 है, 6 का स्क्वायर लूँ तो कितना आता है 36, इसका भी यूनिट डिजिट में 6 आ गया। और नीचे वरना ना यहाँ आप रखेंगे पहले 5, इधर भी 5 मल्टीप्लाई करेंगे काम आएगा, फिर 7 रखेंगे 6 रखेंगे काम है। तो उसका मैंने आपको बेहतरीन तरीका ये बता दिया जो भी क्वेश्चन है, लेकिन याद रखना है यहाँ इसके बाद यहाँ अगर यहाँ तक आप पहुँचे, इसके बाद अगर यहाँ वैल्यू रहती है तो फिर ये रूल नहीं लगेगा, फिर आप थोड़ा कम लेकर आएंगे और फिर जब अगले वाले को नेक्स्ट को उतारेंगे तो फिर ये रूल आएगा। वहाँ लगता है जहाँ देखने आगे कोई और डिजिट नहीं रहता, तो यहाँ और नहीं रहता, 96 पूरा नीचे आ गया है। तो अब उसके लिए देखें लास्ट डिजिट में क्या है 6 है और यहाँ भी क्या है, ऐसा फिर ढूंढने आपने पहले जो 1 से लेकर 1 स्क्वायर क्या आ गया 2, 1 स्क्वायर 1 आ गया, 2 स्क्वायर कितना आ गया 4 आ गया, 3 स्क्वायर कितना आ गया 9 आ गया, 4 स्क्वायर कितना आ गया 16। अप टू करते करते आप जाएंगे 10 तक, 10 स्क्वायर कितना आ गया 100 तक। इस तरह ये पूरा टेबल बनाएंगे, इस टेबल को आप याद रखेंगे। फिर जब यूनिट डिजिट चेक करेंगे तो उस टेबल में आप 2 ऐसे सोचेंगे कि किन को मैं स्क्वायर करूँ तो लास्ट पे 16 आएगा। तो वो अभी हमारे पास कौन कौन से आए, एक आया 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, आखिर में 6, यहाँ भी आखिर में 6। और फिर मैं 6 से स्क्वायर करता हूँ तो इसके 36 आता है, तो 36 का मतलब है यूनिट प्लेस पर 6 आ रहे हैं। तो ये वैल्यू थोड़ी बड़ी है, तो हम क्या कर लेते हैं, चलिए पहले 4 से ट्राई करते हैं। यहाँ भी 4 रखा, यहाँ भी 4 रखा, तो 64 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 4 जार 16, एक कैरी 4 6 जार 24 और एक 25, तो कम आ रहा है इससे, तो 4 नहीं लेते, अब 6 ले लें। ठीक है, दोनों से ट्राई करके देखें, यहाँ भी 6 ले लिया और यहाँ भी क्या ले लिया 6 ले लिया। तो 66 को इस वाले 66 को इस 6 से कर दें, 3 नहीं लेना साथ, 36 नहीं लेना क्योंकि ये 3 ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो गया है। तो 6 लिया, 6 6 जार 36, 6 6 जार 36 और 3 39, ये से पूरा आ गया। तो हमारा स्क्वायर रूट कितना आ गया पहले का 36 आ गया। ठीक है जी, इस 36 को लिया है यहाँ आंसर में ले आए। अब दूसरी तरफ चलें, कौन से है हमारे पास 20 25 है, तो 20 25 को कर लेते हैं। ट्वेंटी 25 को बनाएं तो सबसे पहले काउंट करें अंदर कितने हैं जी, अंदर 4 हैं, 1 2 3 4, 4 हैं तो पेयर लेंगे, 20 अलग पेयर आ गया, 25 अलग आ गया। तो 4 में लेता हूँ, 4 4 जार 16। ठीक है, अभी मैं समझा गया हूँ किस तरह नहीं, तो अभी जरा तेज चलते हैं। 4 4 जार 16, 4 बच के, अब 25 पेयर लियो, 25 ये आ गया साथ। अब इन दोनों को ऐड करें, 4 और 4 कितने होंगे 8 आ गए। ठीक है, या 2 4 जार 8, इस 4 से मल्टीप्लाई कर दें 2 को, फिर भी 8 आएगा, इन दोनों को ऐड करें फिर भी 8 आएगा। तो आपकी मर्जी है, मल्टीप्लाई करते हैं 2 से या दोनों को ऐड करते हैं। अब आगे कोई भी डिजिट नहीं बच रहा, 5। आपने पेयर्स में से कौन से जिनको डबल करें तो 25, तो वो सिर्फ पेयर सिर्फ एक ही है, 5 है, 5 का स्केल लेते हैं 25, इसका दूसरा पेयर नहीं है।
तो ऐसे में आसान है, यहाँ भी 5 पुट कर दें, यहाँ भी क्या करते हैं 5 पुट कर दें। अब इस 85 के साथ इस 5 को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 जा 25, 5 2 कैरी, 5 8 जा 40 और 2 42, तो बराबर पूरा पूरा आ गया। तो ये कितना आ गया 425, तो यहाँ भी कैंसिल, यहाँ भी, यहाँ भी, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, किसका जी 20 25 का 45 आ गया। ठीक है बॉयज, तो ये हमारे पास क्या तरीकाकार है। ये पार्ट मैंने 6 किया। आगे पार्ट कर लेता हूँ मैं कितना जी 9 कर लेता हूँ। 6 मैंने कर लिया, 7 8 आपका आ गया, होमवर्क आ गया, और 9 कर देता हूँ। 9 में क्या है जी 2 होल 175 और 2 to 5, तो 2 to 5 को मल्टीप्लाई किया हमने 2 से, तो 500 आ गया। 500 में ऐड किया 175, तो कितना आ गया 2 to 5 में 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 5 या 10, 2 2 जा 4 और एक 5, 2 2 जा 4 और एक 5, 550 आ गया। ठीक है, इसमें ऐड करेंगे कितना 175, तो 5 आ गया, 12 आ गया, 6 आ गया, तो ये कितना आ गया 625, और इसके नीचे कितना आ जाएगा 225। ठीक हो गया बॉयज। अब इस पर क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। फ्रैक्शन है तो 625 का इरादा लें और 225 का इरादा लें। चूँकि हमने इरादा अलादा स्क्वायर रूट लेने हैं तो इसलिए पहले इरादा अलादा लेते हैं। 625 के बना देते हैं। अभी अंदर कितने इनसे 3 है, तो पहले इरादा आएगा, दूसरा डबल आएगा। तो 2 ले लेता हूँ, 2 2 जा 4 हो गया, 2 बच के 2 to 5 नीचे उतारा। अब इसके लिए क्या सोचेंगे, तो 5 आ गया, तो मैंने आपको बोला 5 एक ही है जिसका डबल करेंगे 25। तो अब इन दोनों को ऐड करें, कितना आ गया 4 आ गया, इसके साथ 5 प्लेस कर दें, यहाँ भी यहाँ भी। तो 45 को आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 40 और 2 42। तो ये तो ज़्यादा आ गया। इसमें जो मैंने मल्टीप्लाई किया उस मल्टीप्लिकेशन को देखें। यहाँ जो मैंने 2 to 5 को मल्टीप्लाई किया है ना, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और एक 5, 2 2 जा 4, यहाँ से गलती हुई है 175। तो ये कितना आ गया 5 5 और 7 12 625 ही आ रहा है। सिक्स 25 का क्या आएगा, 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ 2 बच गया, और 25 को नीचे उतारना है। अब 2 2 4 हो गए, यहाँ रखा 5। ठीक है बॉयज, मल्टीप्लिकेशन गलती की है। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20 होता है, 40 नहीं होता, 20 और 2 25। ठीक है, तो पूरा पूरा आ रहा है। तो यहाँ भी समझे किसी चीज़ में आ रही है तो बजाय नीचे जाने के उसको करेक्ट करें वहीं पर। तो यहाँ भी 5, तो ये क्या आ गया 2 2 5। ऊपर वाले का कितना आ गया जी 625 आ गया, और नीचे वाले का अब बना लेते हैं 2 to 5 का। तो 2 to 5 मैंने आपको सिखाया था, ये फिक्स हैं मेरा, चलो बना देते हैं। इसका 15 आना चाहिए। 3 है 1 2 3, तो 1 ले लें यहाँ पर, यहाँ भी 1 ले लें, 1 1 इस 1 आ गया, 2 में से 1 निकाला 1। अब 25 उतारें, लास्ट डिजिट ये 1 1 2 हो गया, तो लास्ट डिजिट 5 है, इधर भी 5 आएगा, इधर भी 5।
तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई करके देख लें, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और 2 12, तो बराबर बराबर आ गए। ठीक हो गया बॉयस। तो इसका कितना आ गया, 15 आ गया। इसका मतलब है 625 और 2 to 5 यानी 225 का जो स्क्वायर रूट आ रहे हैं वो हमारे पास कितना आ रहा है, 25 और 15 आ रहे हैं। एक दो और डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इसके बाद कोई नंबर देख लेते हैं जी कि कौन सा, 5625 पार्ट कितना है, ये पार्ट 11, 5625 और कितने हैं जी, 40,000। तो क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन लिखने के बाद आप इस पर दोबारा स्क्वायर रूट ले लें। तो ये आ गया। अब इसको अलग अलग कर लें, 56 25 और 40,000 इस पर इलादा ले लें और नीचे वाले पर इलादा ले लें। ठीक हो गया बॉयज। तो अभी कीजिए इसको, 56 25 को करें, 4 हैं गिना, 1 2 3 4 हैं, तो पहले भी पेयर दूसरा भी पेयर आएगा। तो 8 8 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 7 49 कर लेते हैं। 16 में से 9 7, आगे कुछ भी नहीं। तो अभी ये पूरा पेयर लिया हुआ है तो 25 नीचे आएगा। तो ये है नीचे वाले सारे आसान आ गए। यहाँ 7 और 7 कितने आ गए, 14, या 2 7 14। यहाँ भी 5 ले लें और यहाँ भी क्या ले लें, 5 ले लें। तो 1 4 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 4 ज़ा 20 और 2 25, 2 कैरी 5 1 is 5 और 2 7, तो पूरा आ रहा है 725। तो ये कितना आ गया बॉयज, इसका 56 25 का आ गया 75। इसका कितना आ गया जी, कितना आया था, 25 आया था। और नीचे अभी कितने किसको करने हैं, 40,000 को करने हैं। तो अभी क्या आ गया, 2 ले लें, 2 2 ज़ार कितना हो गया, 4, एक ही से काम चल गया हमारे इधर। अभी जितने जीरो बच के उठाकर यहाँ ले आए। तो कितना आ गया, ठीक हो गया। तो ये हमने स्क्वायर रूट इसका भी निकाल दिया। अब पार्ट आगे कर लेते हैं, लास्ट है 12 पार्ट कर लेता हूँ। ये 1 होल 295, 1 होल 295 बाई कितने जी, 729। तो इसको मल्टीप्लाई किया 1 से, तो यही आ गया 729 ही आ गया। ऐड किया 295 को, 9 5 14, 1 कैरी 3 और 9 12, एक कैरी 8 और 2 10, कितना आ गया 10 24, 10 24 और नीचे कितना आ गया 729। ठीक हो गया बॉयज। तो 10 24 का बना लो। अभी है मैंने पिछले क्वेश्चन में बनाया, फिर देख लेते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। 3 3 ज़ा 9, 1 रह गया, 24 नीचे उतारें, 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए। अब ऐसा पेयर सोचे ना जिसका आ रहा हो स्क्वायर आ रहा है, 2 का स्क्वायर आ रहा है, 4 और फिर किसका आ रहा है, 8 का आ रहा है। 8 का स्क्वायर कितना है, 64। इसके लास्ट यूनिट 4, इसका भी 4, इसका भी 4। या तो आप क्या करें, तो 2 रखें, चलिए 2 से कर लेते हैं, इधर 2 रख लेते हैं, इधर भी इस ये 2 दिया मैंने इधर। 62 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12। तो ये कितना आ गया जी, 124 हो गया। ठीक है। तो इसके पहले का आ गया कितना, 32 हो गया। अब 729 को लें,
अभी निकाला था हमने 27, चलो फिर कर लेता हूँ। 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 ज़्यादा हो जाएगा। 2 बच के 2 2 9। अब ऐसा कौन सा हमारे पास पेयर में एक है, हमारे पास 3 के स्क्वायर लेते हैं तो 9 आते हैं, और 7 के स्क्वायर लेते हैं तो 49 आते हैं यूनिट डिजिट। तो 7 ले लें, 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। यहाँ 7 ले लेता हूँ, इधर भी 7 ले लेता हूँ। 47 को आप 7 से कीजिए, 7 7 ज़ार कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 4 कैरी, 7 4 ज़ार 28 और 4 32। अच्छा 7 में से 4 निकाले 3, तो 7 7 ज़ार 49, 7 4 ज़ार 28 और एक कितना आ गया, 4 कितना आ गया, 32 हो गया। तो ये कितना आ गया जी, 329 पूरा पूरा आ गया। इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया जी, 27। तो वाइज ये हमने किया आज क्या चीज़ जी, एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर किया हमने 2। ठीक है, तो पहला जो इससे पहला क्वेश्चन किया है वो सिर्फ ऐसे थे, यानी होल नंबर थे, उनके साथ डिनोमिनेटर नहीं था, यानी काम वो फ्रैक्शन में नहीं थे। आज का जो क्वेश्चन नंबर हमने किया है 2 किया है, इसमें ये क्या है, काम फ्रैक्शन में था। तो काम फ्रैक्शन में सिर्फ एक चीज़ आपने जो याद रखनी है कि अगर 5 5 0 का और नीचे कितने 3 3 2 है, ये फ्रैक्शन में है, इसको ये याद रखना है कि इस बार दोबारा लिखकर स्क्वायर रूट पूरा लेंगे। फिर ये बच्चे इस चीज़ की गलती करते हैं और इसी चीज़ के नंबर कैंसिल होते हैं कि आगे भी यही है। ठीक है, जबकि हमने ये सीखा है कि कॉमन फ्रैक्शन में पहले का होल का सारे का लेकर फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, नामिनेटर को लादा दे लेने हैं और डिनोमिनेटर को इलादा, चूँकि इसका हम इलादा निकालते हैं, जिसमें अभी इसका हमने 1024 का इलादा निकाला 32, फिर 729 का इलादा निकाला कितना है 27। तो ऐसे याद रखें, इलादा निकालेंगे तो उसका पहले स्क्वायर रूट क्या करेंगे, इलादा देंगे। ठीक हो गया, तो इंशाल्लाह इसके जो बाकी क्वेश्चन है वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।